Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board, 12th history of Tamil Nadu board. This is a summary session, okay, wherein which we are going to summarize the chapter 9 which is the Palyakkar rebellion. तो इसको हम एक वन गो में फटाफट से रिवाइज कर लेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस पलयक्कर रिबेलियन में क्या क्या हुआ था. तो पहले तो पुलिथेवर, ठीक है, वीरा पंड्या कत्ता वुमन की कहानी, लीग ऑफ दीज पलयक्कर्स, एक्सपेडिशन जो हुआ था टू पंचलम कुरुचि, वहाँ का फॉल ऑफ कोट्टा वुमन एंड मरुदू ब्रदर्स. तो इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. आप मान लीजिए साउथ इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर द नेशनल स्ट्रगल, ओके, बिगिनिंग ऑफ द नेशनल स्ट्रगल, एक थ्रस्ट नेशनल स्ट्रगल का यहीं से मिलता है. तो ये इस पूरे चैप्टर में हमने वही पढ़ा था. इस सेशन में हम जल्दी से इसको रिवाइज कर लेंगे. तो देखिए, तमिलनाडु जैसे कि दूसरे पार्ट हमारे भारत के ब्रिटिशर्स को अपोज कर रहे थे, उसी तरह से सबसे अर्लीस्ट एक्सप्रेशन आपको तमिलनाडु से भी देखने मिला. ठीक है, इनमें से सबसे चीफ रिवॉल्ट बोला जाता है पलयक्कर रिबेलियन. ओके, पलयक्कर रिबेलियन या फिर पोलीगार्ड्स भी बोला जाता है, जो कि लड़ रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ. तो पहले हमने पढ़ा था पुलिथेवर के बारे में. तो पलयक्कर्स में एक्चुअली दो ब्लॉक में डिवाइडेड था, वेस्टर्न ब्लॉक एंड ईस्टर्न ब्लॉक. वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ से थे मारावा पलयक्कर्स एंड ईस्टर्न ब्लॉक की तरफ से थे तेलुगु पलयक्कर्स. पुलिथेवर जो नरकत्तुम सेवल से थे, वो आपके वेस्टर्न ब्लॉक से थे और ईस्टर्न ब्लॉक से कोट्टा वुमन थे. ये जो थे पलयक्कर, इन्होंने बोल दिया था कि जो दे एक्चुअली रिफ्यूज टू पे द किस्ट और यू कैन से ट्रिब्यूट टू नवाब, और नवाब के खिलाफ इन्होंने रिबेल कर दिया. फिर आपके जो कॉर्नल हेरन थे, उन्होंने एक्सपेडिशन किया, रिवॉल्ट को सप्रेस किया 1755 में. पुलिथेवर एंड जो आपके मारावा थे, पलयक्कर्स थे वेस्टर्न ब्लॉक से, उन्होंने ब्रिटिश ये कॉलोनियन के खिलाफ लड़ा और उन्होंने फिर मदुरई में अटैक किया, उसको कैप्चर किया. महफूज खान वहाँ पे रहता था, तो उससे वो मदुरई को कैप्चर किया. फिर जो आपके पुलिथेवर की मिलिट्री सक्सेस है, वो आप उससे किसी चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते, पैरेलल वो किसी के साथ नहीं है. एंड द नेटिव रूलर ट्राइम्ड अगेंस्ट दीज ब्रिटिशर्स. बट फिर बाद में यूसुफ खान ने मदुरई फिर से रिकैप्चर कर लिया पलयक्कर के हेल्प के साथ, एंड स्पेशली विद द हेल्प ऑफ ईस्टर्न ब्लॉक. जो त्रावणकोर के किंग थे यूसुफ खान, उनकी बहुत सी विक्ट्रीज भी हुई थी. फिर 1767 में ये जो सिटी है कॉल कैम्पबेल ने इसको कैप्चर कर लिया. पुलिथेवर एस्केप कर दिए एंड ही एक्चुअली ही डाइड इन एक्साइल. फिर वीरा पंड्या कोट्टा वुमन की बात करें तो फिर सी बेसिकली वीरा पंड्या कोट्टा वुमन ही बिकेम पलयक्कर ऑफ पंचलम कुरुचि एट द एज ऑफ 30. ओके, उनके जब फादर की डेथ हुई तब जो कलेक्शन था, जो ट्रिब्यूट वगैरह लेना होता था, उसकी वजह से सारी लड़ाइयाँ हुई थी. जो नवाब थे आरकोट के, जिनके पास ये राइट था, ही सरेंडर्ड इट टू द इंग्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ कार्नाटिक ट्रीटी इन 1792. उसकी वजह से जो चीफ है पंचलम कुरुचि का कोट्टा वुमन, उनको फिर ट्रिब्यूट देना पड़ना, ट्रिब्यूट उनको देना था. फिर इनके ट्रिब्यूट्स अरियर में चले गए. फिर हमने पूरी स्टोरी देखी है कि किस तरह से जो जैक्सन थे, उन्होंने इनको परेशान किया, इनको मीटिंग के लिए बुलाया, फिर नहीं मिले. फिर फाइनली एक मीटिंग के लिए वो मिले. यहाँ पे कोट्टा वुमन ने कहा कि ठीक है, हम अपने जो अरियर्स हैं वो सारे के सारे पे कर देंगे, बट उन्होंने काफ़ी ह्यूमिलेट किया. फिर वो जो जिस रूम में थे, उनको पता चल गया था कि उनके साथ कोई साजिश रची जा रही है. तो वो जो इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू में ही न्यू कि कुछ गड़बड़ है. उनको उस कलेक्टर के सामने खड़े रहना पड़ा था 3 घंटों तक, बट और उनको परमिशन नहीं थी उस जगह से जाने की. तो उनको लगा कि यहाँ पे कुछ इंटेंशंस गलत हैं, इसकी वजह से वो एस्केप कर गए. उनके साथ उनके मिनिस्टर भी थे, तो उनको प्रिजन में डाल दिया गया था, बट कोट्टा वुमन एस्केप कर गए थे. ये जब वो एस्केप कर दिए तो फिर वो वापस अपने पंचलम कुरुचि में पहुँचे. फिर उन्होंने मद्रास काउंसिल से बोला कि देखो, मेरे साथ ऐसा ऐसा चीज़ें हुई हैं, मैं तो अच्छे से अपना अरियर्स क्लियर करने गया था. तो गवर्नमेंट ने फिर क्या बोला कि जो कलेक्टर है उसको सस्पेंड किया जाएगा, और जो मिनिस्टर इन्होंने कैप्चर कर लिया था उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा. बट इसकी वजह से, ये सारे पूरे इंसिडेंट की वजह से, तब भी कोट्टा वुमन की जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो गई थी. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम मुरुदु पांड्यन ऑफ शिवगंगा
उन्होंने साउथ इंडियन कॉन्फेडरेसी जो है ऑर्गेनाइज करी और उन्होंने एक रेबल क्रिएट किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ एंड द तिरुचिरापल्ली प्रोक्लेमेशन वाज मेड देन एंड ही सेंट मिशंस टू पंचलम कुरुची। 10 बहुत अच्छा क्लोज रिलेशन बन गया था आपके, ये इसी को बोलते हैं लीग ऑफ पलियाकर्स, मुरुदु पांड्यन और कोट्टाबोमन के बीच में। और नाउ द इवेंट नाउ मूव टू क्राइसिस। August 1798, the son of Palyakar of the Shivagiri and his advisors, they visited पंचलम कुरुची और फिर उन्होंने कंसल्टेशंस वगैरह किए। फिर एक्सपीडिशन हुआ। 1799 में क्या हुआ, लॉर्ड वेलेस्ली ने एक ऑर्डर इशू कर दिया था मद्रास से फॉर द एडवांस ऑफ फोर्सेस फ्रॉम तिरुचिरापल्ली और दूसरे एरियाज से। फिर 1799 सितंबर 1 की बात है, द मेजर सर्व्ड एज एन अल्टीमेटम, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट किया कोट्टाबोमन को कि आप सरेंडर कर दो और यहाँ पर एक मीट अटेंड करो। फिर सितंबर में कोट्टाबोमन का फोर्ट जो है वो अटैक कर लिया गया। फिर क्लैशेस हुई इनके बीच में। कोट्टाबोमन फिर जो है एस्केप कर गए और जहाँ पे ये एस्केप किए थे वहाँ के रूलर्स ने इनको कैप्चर कर लिया जंगल से और उनको ब्रिटिशर्स को इनको सौंप दिया। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ यू रीड द फॉल ऑफ कोट्टाबोमन। द बैनरमैन ब्रॉट द प्रिजनर्स टू एन असेंबली ऑफ पलियाकर एंड आफ्टर अ मॉकरी ऑफ ट्रायल सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। 17 अक्टूबर कोट्टाबोमन को फिर फांसी दे दी गई थी। मुरुदु ब्रदर्स की बात करें तो डिस्पाइट ऑफ द एग्जाम्पलरी रेप्रेशन ऑफ पलियाकर्स इन 1799, रिबल फिर से 1800s में हुआ और एक यूनाइटेड मैनर में हुआ एंड इट वाज डायरेक्टेड बाय कॉन्फेडरेंसी, जहाँ पे आपके मुरुदु पांड्यन थे, शिवगंगा के गोपाला नायक थे, दिंगुएल के, केरला वर्मन थे मालाबार के, एंड कृष्णप्पा नायक थे एंड दूंदाजी थे मसूर के। ओमाथुराई एंड जो ब्रदर थे कोट्टाबोमन के, वो की लीडर बन गए थे इस पूरे के पूरे रिवॉल्ट में, रिप्रेशन में। 1801 में ओमाथुराई एंड अराउंड 200 मेंस बाय अ कैवलरी दे टुक कंट्रोल ऑफ द पंचलम कुरुची फोर्ट को फिर से रीऑक्यूपाई किया, उन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट किया, वहाँ पे फोर्सेस को रिकन्स्ट्रक्ट किया और फिर उसके बाद यही जो है पंचलम कुरुची उसको एक सेंटर बना दिया था इन्होंने अपनी अपराइजिंग का। फिर ब्रिटिश फोर्सेस ऑल्दो असर्ट हो गई थी काफ़ी जल्दी सी और फिर उन्होंने ये सारे रिवॉल्ट को फिर उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे क्रश कर दिया। सो जो मुरुदु ब्रदर्स थे, उनके जो ब्रदर्स थे और उनके जो सन थे, उनको बेसिकली मार दिया गया। Othumurai and Sevatia, they were beheaded. 73 of the principal rebels, they were sentenced to transportation. So savage and actually extensive was the death and destruction which was brought by the English and the Britishers, जिसकी वजह से पूरा का पूरा नेशन, पूरा का पूरा रीजन जो है टेरर में चला गया था। फिर उसके बाद अंडर द टर्म्स ऑफ कार्नेटिक ट्रीटी जो कि 31 जुलाई 1801 में हुई थी, ब्रिटिश ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया तमिलनाडु पे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस इंटायर समरी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हूँ एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स एंड ऑल्सो you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से, वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स हो जाएंगे, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।